हरिओम हरिओम हाँ हरिओम। बेटा, हरिओम। तो मैंने आपको बताया कि x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। अब इसका कंजुगेट्स कर लिया तो ऊपर बार लग जाएगा दोनों पे। अब ये बार जब अंदर आएगा तो ये x माइनस आयोटा वाई की जगह प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस की जगह बार अंदर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, और ये दोनों टर्म प्लस के हो जाएंगे। अब इसको मैंने मान लिया 1 और इसको मान लिया 2, और x माइनस आयोटा वाई को x प्लस आयोटा वाई लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करो, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करो, तो देखो इस तरह से लिखा जाएगा। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हमें पता है क्या होता है -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे, तो आयोटा स्क्वायर -1 लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ भी आ जाएगा, और फिर स्क्वायरिंग कर दो तो ये आ जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट, या ये समझ नहीं आया तो फिर से पूछ लो। आ गया सर। हाँ जी, उसके अलावा कोई डाउट पूछो। किसी को डाउट कुछ पूछना है या फिर नया टॉपिक शुरू करें? डाउट नहीं है, ये वाली ट्राई नहीं करी, आज एग्जाम था। अच्छा, तो इसमें कुछ टॉपिक अपना छूटा हुआ है, कोई क्वेश्चन छूटे हुए तो देख लें अपन। इसमें से देखो कुछ छूटा हुआ है, ये वाले मैंने कराए थे क्या आपको? 10th करा दिया था यस क्या? सर, ये तो आपने बता दिया था। 10th वाला आता है, 10th वाला, 10th वाला आता हो तो बताओ, नहीं तो इसको करें। और ये भी छोटे मोटे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये भी इनको भी कर लेते हैं अपन, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ले जा रहा हूँ नीचे, जहाँ जगह होगी वहाँ पे कर लेते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लिया था क्या हमने, बताओ? क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लिया था क्या? नहीं किया था डिस्कस, तो इसको कर लें। अगर आपकी तरफ से कोई डाउट नहीं है तो इसी को कर लेते हैं। ओके सर। तो चलो साथ में करते हैं इसको। 9th तो इजी है, क्वाड्रेटिक है। 10th में पूछ रहा हूँ, 10th करा था क्या हमने, बताओ बच्चों? 10th किया था क्या? z1 is 2 minus iota, z2 is, है ना, 1 प्लस आयोटा, और इसमें एक बार हमें z1 प्लस z2 करना है और एक बार z1 माइनस z2 करना है। तो z1 प्लस z2 कितना होता है भाई? ये होता है 3, और 3 आएगा सिर्फ, प्लस 0 आयोटा, आप चाहो लिखो मत लिखो। और z1 माइनस z2 करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, और ये -2 आयोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा z1 माइनस z2 और z1 प्लस z2। तो हमें क्या करना है, फाइंड, और यहाँ लिख रहे हैं हम z1 प्लस z2 और +1 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 +1 का मॉडुलस। तो वैल्यू डालो, इसमें वैल्यू डालेंगे z1 प्लस z2 3 और +1, न्यूमरेटर तो 3 + 1 हो गया क्योंकि हमने 3 लिख दिया z1 प्लस z2 की जगह, और z1 माइनस z2 की जगह 1 माइनस 2 आयोटा और +1, तो ये हो जाएगा 4/2 माइनस 2 आयोटा और इसका मॉडुलस। तो पहले अपन ऐसा करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं अंदर ही। तो क्या आएगा कि 4 डिवाइडेड बाय, आप चाहो तो 2 कॉमन निकालो, 1 माइनस आयोटा हो गया, आप इसको 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बताओ, 2 बाहर, और ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा और मॉडुलस, और नीचे क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा क्या होता है, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 2। तो 1 + 1, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और इसका मॉडुलस बताओ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा भाई, √2, √2 आंसर हो जाएगा। इस तरह से 12th क्वेश्चन का कौन सा पार्ट करें बताओ? 10th क्वेश्चन हमने किया था, 12th क्वेश्चन का कौन सा पार्ट करें, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट? सेकंड। ठीक है, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, 1/z1 इंटू z1 बार,
तो क्वेश्चन नंबर 12 और आप कर रहे हैं सेकंड पार्ट। आपको करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ IM का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z1 बार। तो चलो डालते हैं इसमें इमेजिनरी पार्ट और 1/Z1 लिखवाओ। Z1 है 2 माइनस आयोटा और फिर 2 माइनस आयोटा का कंजुगेट, इसको मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में। तो बताओ क्या आया। तो इसका आया 2 माइनस आयोटा और ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 माइनस आयोटा स्क्वायर यानी 4 प्लस 1। 4 प्लस 1 क्या होता है भाई? 4 प्लस 1 तो 5 होता है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/5 प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू 0। क्या कहते हो? क्योंकि ये प्योरली रियल है, इमेजिनरी तो है ही नहीं कुछ इसमें, इमेजिनरी पार्ट 0 है। इसका फर्स्ट पार्ट भी कर दें क्या अपन? एक बार इसका फर्स्ट पार्ट भी करवाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? रियल पार्ट ऑफ, और मॉडुलस लिखा हुआ है शायद, ये मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस नहीं है ब्रैकेट है, ब्रैकेट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 के ऊपर बार। तो चलो वैल्यूज डालते हैं रियल, और ब्रैकेट में लिखते हैं अपन Z1 की जगह 2 माइनस आयोटा, Z2 की जगह -2 प्लस आयोटा, और Z1 बार की जगह 2 प्लस आयोटा। आप थोड़ा सिंप्लीफाई करवाओ। तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 2 2 ज़ा -4, और इसके बाद 2 इंटू आयोटा इज 2 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू -2 फिर से 2 आयोटा, और माइनस आयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। तो बताओ क्या आया। ये आएगा, ये तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब +1 हो जाएगा। तो -4 + 1 क्या होता है? ये होता है -3, और +4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। और अब आप इसको क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। तो रैशनलाइज कैसे किया, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो बताओ क्या आया, रियल पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा क्या होता है, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। 4 माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब 4 + 1 हो जाएगा ना। 4 माइनस आयोटा स्क्वायर पता है आपको कितना होता है? आयोटा स्क्वायर इज -1। तो -1। ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू 2 तो -6, -3 इंटू माइनस आयोटा तो -3 आयोटा, 4 आयोटा को 2 से करेंगे तो +8 आयोटा, और 4 आयोटा इंटू माइनस आयोटा तो -4 आयोटा स्क्वायर। -4 आयोटा स्क्वायर को +4 लिख सकते हैं क्या? -4 आयोटा स्क्वायर को, यस। है ना, +4 लिख सकते हैं हम डायरेक्टली। तो रियल पार्ट ऑफ, अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो -2 और +5 आयोटा आएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2/5 और +5/5 क्या होता है, आयोटा लिख दो, 5 से 5 कट जाएगा। तो व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ दिस, रियल पार्ट ऑफ -2/5 प्लस आयोटा इज इक्वल टू -2/5। ये आंसर है, इजंट इट। तो हमें रियल पार्ट चाहिए था, तो वो निकाल लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट आपके सिलेबस में है नहीं, तो मॉडुलस आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो मॉडुलस क्या होता है, पहले इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और फिर मॉडुलस निकाल लोगे। ठीक है। 13th का क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ मैं। 14th क्वेश्चन देखो, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y if x minus iota y into 3 plus 5 iota is the conjugate of -6 minus 24 iota। कोई लिखवाएगा मुझे क्या बता रहा है इसमें, क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, बताओ भाई क्या करना चाहिए। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y if x minus iota y into 3 plus 5 iota, है ना, इज कंजुगेट ऑफ, तो क्या लिखें, इज इक्वल टू, कंजुगेट क्या, -6 हाँ, -6 -24 -24 आयोटा क्या, आयोटा, इज, और ऊपर कॉन्जुगेट का साइन। ऊपर कंजुगेट का साइन, तो इसको हटाएंगे तो क्या आएगा बताओ, दोनों प्लस के हो जाएंगे क्या? नो सर, सिर्फ 24 आयोटा प्लस हाँ, था। आयोटा का साइन चेंज होगा, वो क्या हो जाएगा, +24 आयोटा, और इस तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा,
एक तो आएगा 3x और दूसरा आएगा 5 इंटू एक्स इज 5x आयोटा, फिर आएगा -3 आयोटा 3y आयोटा और लास्ट हो जाएगा -15 आयोटा स्क्वायर। तो इसको -15 आयोटा स्क्वायर को, नहीं -15 नहीं है, -5 आयोटा स्क्वायर 5y -5y आयोटा स्क्वायर कर देते हैं इसको। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं, -5y आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू ये आ गया। तो ज़रा सिंप्लीफाई करवाओ क्या आया। रियल पार्ट ये है और रियल पार्ट ये है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर को -1 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा भाई, इसमें से आयोटा कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y और इज इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा। अब रियल को रियल के इक्वल कर दो और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कर दो, तो दो इक्वेशन मिलेंगी। तो एक तो मिलेगी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6 और दूसरी मिलेगी 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। अब इसको सॉल्व कर लो। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आता है, 10th क्लास में सीखा हमने। कौन कौन से मेथड सीखे हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, और उसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्या सीखा है, ग्राफिकल मेथड इनको सॉल्व करने का, और एलिमिनेशन मेथड। तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ छोड़ दें या इसको कर दें, बताओ। ये मानो फर्स्ट इक्वेशन है, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए फर्स्ट को, अगर हमें एक्स का कोफिशिएंट इक्वल करना है तो इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 25y इज इक्वल टू -30, और यहाँ से 15x माइनस 9y और इज इक्वल टू 24, 3 से कितना होता है भाई, 72 होता है क्या, और कितना आया, सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, तो सब्ट्रैक्ट करवाओ। सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, 25 प्लस 9 34y, और यहाँ से ऐड हो जाएंगे ये 2 और 7 और 3 10 102 माइनस 102, तो y इज इक्वल टू कितनी बार जाएगा ये, मेरे को लग रहा है 3 टाइम्स जाएगा, 34 3 इज 102, और इसकी y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दोगे x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ मैंने छोड़ दिया इसको, अब आप कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, क्वेश्चन 14 हो गया हमारा। फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस, इसका मॉडुलस बता सकते हो क्या, क्या होगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं चलो साथ में। क्वेश्चन नंबर 15, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो चलो पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो बताओ, ये तो 1 माइनस 1 कट जाएंगे, 1 माइनस 1 कट जाएंगे, तो 2 आयोटा और प्लस 2 आयोटा, न्यूमरेटर तो हो जाएगा 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 आ जाएगा ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो आंसर क्या आएगा, 2 आयोटा, और हमें क्या चाहिए, कहते हैं फाइंड द मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ 2 आयोटा क्या होगा, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा का मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो कितना आएगा भाई, वापस से 4 का स्क्वायर रूट, वापस से 2 आ जाएगा। इजी है कि नहीं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे आप। क्वेश्चन नंबर अपन ने 16 कर लिया था, इम्पॉर्टेंट है। 17 कर लिया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कहो तो एक और बार करा दें, और वरना अपन 18 पे चल रहे हैं, तो वापस लौट के आ सकते हैं आप बोलो तो। पर 18 पहले कर लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉड बीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी 18 करना है। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको अपन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका एक एक वर्ड का मतलब समझो क्या है इसका मतलब। तो पहले तो आप ये जो इंडिकेट किया है ना वो निकाल लेते हैं। 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस क्या होता है, 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस होता है अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और होल, इसका मॉडुलस निकाल लिया, और होल रेज टू द पावर एक्स, और इज इक्वल टू 2 रेज पर एक्स। तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा √2,
1 + 1 √2 रेस टू द पावर x इज इक्वल टू 2 रेस पर x। √2 को हम 2 रेस पर हाफ लिख सकते हैं क्या? तो 2 रेस पर हाफ अगर लिख दें तो ये 2 रेस पर x/2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 रेस पर x/2 और इज इक्वल टू 2 रेस पर x। तो बताओ, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स मस्ट बी इक्वल, पावर इक्वल कर दो। दो तरीके हैं, या तो ऐसे करो कि दोनों की पावर को इक्वल कर दो कि सर x/2 इज इक्वल टू x आ गया, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2x आ गया, तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। या तो ऐसे कर लो, या तो सर ऐसे कर देते हैं, आप बोलोगे सर a रेस पर m डिवाइडेड बाय b रेस पर m इज इक्वल टू a अपॉन b होल रेस पर m, ये वाला लॉ लगा दो। तो सर कैसे लगाएं, दोनों तरफ 2 रेस पर x/2 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलो 2 रेस पर x/2 है और इधर भी 2 रेस पर x है, दोनों तरफ 2 रेस पर x/2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या हो गया भाई, इस तरफ तो आ गया 1, देखो अचानक कभी कभी बंद हो जाता है ये, वन नोट में। तो ऐसा करते हैं, हाँ आप बताओ यशना क्या करना है। सर वो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आसान हो जाएगा ये। तो 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट 1 प्लस आयोटा होता है और होल रेस टू द पावर m इज इक्वल टू 1। तो सिंप्लीफाई कराओ, न्यूमरेटर तो हो गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और होल रेस टू द पावर कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1। तो बताना भाई 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 2। प्लस 2 आयोटा, ये तो कट जाएंगे दोनों, और नीचे क्या आएगा 1 और प्लस 1 2, तो और होल रेस पर m। तो जरा बताओ 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 होल रेस पर m इज इक्वल टू 1। आयोटा रेस पर m 1 कब होता है, m की वैल्यू क्या होती चाहिए कम से कम, लीस्ट, फोर। लीस्ट वाली, हाँ जी 4, क्योंकि आयोटा रेस पर 4 क्या होता है, 1 होता है, हमें पता है। तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, 4 होनी चाहिए। therefore we know that iota raised per 4 is 1, तो therefore iota raised per 4 is equal to 1 is equal to iota raised per m, तो m की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4, ठीक है। तो कुछ बचा क्या अभी तक, अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 16 17 में से कोई भी आ सकता है। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो, और किसी और चैप्टर से अपना ये बताओ कि विवेक आपका कौन सा गुरुकुल बताया था, आगरा, तो आपका कुछ सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ अभी, तो क्या आ रहा है ना। हाँ जी। यस सर। हाँ, तो कुछ और पूछना हो तो पूछो भाई। तो यशना कुछ पूछना है? नहीं सर, मैंने ट्राई नहीं करे क्वेश्चंस, मेरा आज एग्जाम था ना, तो अब अच्छा, आज पढ़ूंगी मैं। कैसा गया, कौन सा था? फिजिक्स था।